राधे दोस्तों। एक बार की बात है, कालिदास जी कहीं जा रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है रास्ते में। तो वो जाते हैं, रास्ते में उन्हें एक घर दिखता है, वहाँ पर एक स्त्री होती है। तो वो वहाँ पर जाके बताते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो वो स्त्री बोलती है कि मैं बेटा पानी तो पिला दूँगी, पर अपना परिचय दो तो मैं पानी पिला दूँगी। तो कालिदास जी बोलते हैं कि मैं एक यात्री हूँ और प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। तो स्त्री बोलती है कि अगर तुम यात्री हो तो यात्री तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते ही नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। फिर कालिदास जी कहते हैं कि मैं मेहमान हूँ, कृपया मुझे पानी पिला दो। फिर स्त्री बोलती है कि अगर आप मेहमान हो तो संसार में तो दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ कौन हो तुम। अब तक तो सारे तर्क से पराजित हो चुके थे कालिदास जी। अब कालिदास जी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर बोलते हैं मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दो। तब स्त्री ने कहा कि नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहला धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार वो देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी फल देते हैं वो। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो। अब कालिदास तो लगभग बेहोश ही होने वाले थे और तर्क वितर्क से एकदम झल्ला जाते हैं वो और बोलते हैं मैं हठी हूँ। तब स्त्री बोलती है फिर असत्य, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केश। कितनी बार भी नाखूनों को काटो फिर बढ़ जाते हैं, सत्य बताओ कौन हो तुम। अब तो पूरी तरह अपमानित और पराजित महसूस करने लगते हैं कालिदास जी और वो बोलते हैं मैं तो मूर्ख हूँ। अब स्त्री ने कहा नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो, मूर्ख तो केवल दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात करता है, तर्क करता है और सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास जो है वृद्धा के पैर पर गिर पड़ते हैं और पानी की याचना करने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मुझे पानी पिला दो, मैं बेहोश हो जाऊंगा नहीं तो। तो जो वृद्धा औरत है वो बोलती है उठो वत्स। तो जब आवाज़ सुनते हैं कालिदास तो देखते हैं सामने साक्षात जो है सरस्वती माता जो है खड़ी होती हैं और उन्हें जो है भगवान सरस्वती माता को जो है कालिदास जी प्रणाम करते हैं और फिर माता कहती हैं कि शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठा, इसलिए तुझे तुम्हारी आंखें खोलने के लिए मुझे ये स्वांग जो है वो रचना पड़ा। तो कालिदास को अपनी गलती समझ आ जाती है और भरपेट पानी पीकर वो आगे चल पड़ते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि कितना भी विद्वान हो अगर कोई, तो उसे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड जो है विद्वता को नष्ट कर देती है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, एक अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। और हमारा जो जीवन है हमें हमेशा प्रभु में ही लगाना चाहिए, प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए। जीवन के कर्म करते हुए हम अपनी प्रभु की भक्ति में अपना जीवन हमें बिताना चाहिए दोस्तों। तो आशा है आपको ये जो कथा है अच्छी लगी होगी। आपको अगर चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियोस आपके मोबाइल पर आती रहे। तब तक आज्ञा दीजिए। राधे राधे।